इस वीडियो के अंदर बात करेंगे लमसम एंड एसआईपी के बारे में। इस वीडियो के बाद दूसरा कोई वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि आपको लमसम करना चाहिए या आपको एसआईपी करना चाहिए। बट उससे पहले थोड़ी सी अमेरिका और भारत के बीच जो चीजें चल रही उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले तो हमने देखा है कि वो मैंगो वाला किस्सा हो ही गया। अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ट्रम्प एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं एप्पल को कि अगर तुम अमेरिका के अंदर फोन्स नहीं बनाओगे, अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाओगे, तो अमेरिका के बाहर से जहां जहां से भी एप्पल के प्रोडक्ट्स आएंगे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स पे हम लगाएंगे अगर वो अमेरिका से बाहर के से बन के आएंगे। तो अब ये भी हो सकता है कि क्योंकि एप्पल ने एक तरीके से बेइज्जती कर दी ट्रम्प की, इस कारण से भी वो ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल एकदम ब्लैकमेलिंग वाली चीज हो गई ना कि हम यहीं पे बनाओ, नहीं तो हम बेचने नहीं देंगे। मतलब ट्रम्प ने कहा था कि एप्पल को कहा है उन्होंने कि इंडिया के अंदर नहीं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। फिर अनऑफिशियल और ऑफिशियल भी एप्पल की तरफ से ये बातें आ गई कि हम अमेरिका के अंदर जो हमारा प्लान था, जो प्लांट लगाना है वो लगेगा ही लगेगा। और इस कारण से ट्रम्प की हो गई बहुत जबरदस्त बेइज्जती। तो अब ट्रम्प कह रहे हैं कि अमेरिका के बाहर से एप्पल के प्रोडक्ट्स आएंगे तो उस पर 25% का टैरिफ लगाएंगे। तो बिल्कुल भी ये सही नहीं कह रहे। ऊपर से जो ट्रेड डील वगैरह हो रही है ऑलमोस्ट कंप्लीट, फिर से न्यूज आया कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बट बीच में बहुत खींचातानी हो रही है यूएस के तरफ से, इंडिया के तरफ से। यूएस अपनी बातें लेकर डब्ल्यूटीओ के अंदर जा रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह के अंदर। देन अमेरिका अपनी बात, इंडिया अपनी बातें वहां पे रख रहा है। तो ट्रम्प ने जिस तरीके से सोचा था, जितना आसानी से सोचा था कि सीज फायर का क्रेडिट ले लेंगे, ट्रेड का क्रेडिट ले लेंगे, जितनी आसानी से मतलब ब्लैकमेल कर देंगे, इंडिया को बुली कर देंगे, मतलब सारे टर्म्स कंडीशन अमेरिका के फेवर में रख लेंगे, वो ट्रम्प की सोच यहाँ पे होती हुई नहीं दिख रही है। और इस कारण से ट्रम्प यहाँ पे बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ, एकदम मतलब जो एक्शंस ट्रम्प यहाँ पे ले रहे हैं एकदम जैसे बौखला गए हैं, बौखलाहट वाला एक्शन यहाँ पे दिख रहा है। और ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है स्टॉक मार्केट के लिए कि कुछ भी ये उल्टा सीधा डिसीजन लेते हैं या लेंगे तो उसका असर स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। अब मंडे को मार्केट खुलती है तो इंडियन मार्केट पे क्या होता है, अमेरिकन मार्केट खासकर एप्पल के स्टॉक पे तो इस खबर का असर जरूर दिखेगा कि जो बातें उन्होंने कही कि 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे एप्पल पे अगर बाहर से प्रोडक्ट्स आएंगी। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था एसआईपी और लमसम, उसके बारे में बात करते हैं। आप कमेंट करके नीचे बताओ कि एसआईपी करना बेहतर है या लमसम करना, आपकी क्या मतलब, बिना वीडियो को आगे देखे हुए यहीं पे पोस्ट करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि ज्यादा पैसा एसआईपी में बनेगा, मतलब लमसम करने में बनेगा, या उसी पैसे को एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करने में बनेगा। फिर मैं आगे बताता हूं एकदम फैक्ट डेटा के साथ कि कहां पे ज्यादा पैसा बनता है। आपने कमेंट कर दिया, अब देखो ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर क्या देखा आपने कि बिल्कुल कोविड-19 की जो गिरावट हुई थी मार्च 2020 में, उससे जस्ट पहले नवंबर 2019 में किसी ने लमसम कर दिया होता, मतलब मान लो 3 लाख रुपए लमसम कर दिए होते, तो जस्ट लमसम करने के बाद 2-3 महीने बाद ही मार्केट 35% गिर गई। और फिर वहां से रिकवरी हुई और 1.5 साल बाद 2022 के अंदर फिर से 15-20% मार्केट, मेन मार्केट भी गिर गई और लंबा चौड़ा 1 से 1.5 साल का कंसोलिडेशन का फेज भी चला। फिर भी अगर हम देखें तो जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है, जैसे 3 लाख रुपए हमने एक बार 2019 में लमसम कर दिया और उसी 3 लाख रुपए को 5,000 महीने करके हमने एसआईपी की, तो 5 साल बाद 2024 में जो लमसम इन्वेस्टमेंट है और जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है उसमें 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का टोटल वैल्यू में अंतर है। लमसम इन्वेस्टमेंट में 1.5 लाख रुपए ज्यादा बने हैं, जबकि लमसम करने के बाद दो बार बड़ी गिरावट हुई है और लंबा कंसोलिडेशन का फेज भी चला है।
और एसआईपी के लिए ये प्लस पॉइंट है। गिरावट होना, कंसोलिडेशन का फेज चलना, ये एसआईपी के लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो रही है। बट फिर भी लमसम इन्वेस्टमेंट है, उसमें ज्यादा पैसा बना है। क्यों लमसम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा बना है? क्योंकि टर्म्स में टाइम बहुत ज्यादा उसके पास रहा है। यहाँ पे 3 लाख रुपया पहले डे से कंपाउंड हो रहा है और वहां पे हम 5,000 5,000 5,000 5,000 हर महीने करके डाल रहे हैं। और यह एक बहुत बड़ा रीजन है। और ये तो एक मैंने यहाँ पे डेटा पॉइंट बताया ना, कई सारी स्टडीज में ऐसा मतलब ये चीज फैक्ट पाया जा चुका है। कई सारे रिसर्चेस में ये चीज फैक्ट पाया लंबा 20-20 25-25 साल के डेटा में कि लमसम इन्वेस्टमेंट हमेशा ही एसआईपी से ज्यादा पैसा बना के देता है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि आपने अगर नवंबर 2019 में इन्वेस्ट किया होता और मार्च 2020 में 35% मार्केट घुस जाती तो आप वहीं पे बेच के भाग जाते डर के मारे। लेकिन वही 5-5 हजार अगर एसआईपी की होती तो आपको कोई डर नहीं लगता। तो बात इंसान के, इन्वेस्टर के माइंडसेट की हो जाती है, डर की हो जाती है। इंसान डर जाता है, भले ही उसको एक्चुअल में लॉस होना हो या प्रॉफिट होना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंसान, इन्वेस्टर पहले ही डर के भाग जाता है। हमेशा ही ये बात ध्यान रखना, मैं इसी चीज को फॉलो करता हूं। अगर लमसम पैसा है तो वो इन्वेस्ट कर देना ही बेहतर चॉइस है, भले ही उसके बाद गिरावट हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कम से कम 5 साल का भी समय है तो लमसम पैसा एक मुश्त डाल देना ज्यादा बेहतर चॉइस होती है। एसआईपी बेहतर है, बट इस उनके लिए बेहतर है जिनके पास लमसम पैसा ही नहीं है डालने के लिए। अब लमसम पैसा डालने के लिए नहीं है तब तो आप एसआईपी ही करोगे ना। लेकिन अगर लमसम पैसा है तो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देना ज्यादा बेहतर चॉइस है। लेकिन अंदर से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा कि इन्वेस्ट होने के 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1-1.5 साल बाद भी अगर बड़ी गिरावट भी हो जाती है जहां पे 40% 50% भी हमारा पैसा वाइप आउट हो जाता है, फिर भी घबराना, डरना नहीं है कि अगले 1 से 2 साल में वो रिकवर होके 100% ऊपर भी चली जाएगी अगर 50% वाइप आउट हुई है तो। बस ये माइंडसेट बना के आपको रहना होगा।